Hello students, a very warm welcome to all of you. Welcome to IWIS Himachal. Myself अजय भारद्वाज. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट दैट इज़ JOAIT एग्ज़ाम. ठीक है, तो उसका हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे. तो हेयर एट IBS हिमाचल हम एक न्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं फॉर JOAIT प्रिपरेशन दैट इज़ बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड. ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 8th of December. क्लियर. तो सबसे पहले तो अबाउट दिस एग्ज़ाम. ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में आप सभी को पता है कि मेजर कंपोनेंट है क्या है आपका कंप्यूटर नॉलेज है. ठीक है, क्लियर. तो जो लेटेस्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें मैं आपको बता देता हूँ 100 क्वेश्चंस आए थे. तो आउट ऑफ दोज 100 ऑलमोस्ट जो 70 क्वेश्चंस थे दे वर फ्रॉम कंप्यूटर नॉलेज. ठीक है, और जो इससे पहले जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो उसमें 200 क्वेश्चन आ रहे थे. 200 क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें से जो 140 क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो किससे थे वो आपकी कंप्यूटर नॉलेज से थे. ठीक है, तो ये तो आपको आइडिया हो ही गया है कि 70% जो आपका सिलेबस है दैट इज फ्रॉम दी कंप्यूटर. ठीक है, अब आपको पता है जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होगी वो HPRCA ही होगी. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है, बट क्या है कि आप उसका वेट मत करो, आप एग्जाम की प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दो. ठीक है, तो पहले तो मैं सिलेबस का पूरा आपको बताऊंगा. ठीक है, अब अच्छा, अब आपको पता है कि TGT और JBT का जो सिलेबस आया अपडेटेड, ठीक है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है. ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें ऐड हो गई है. बट JOAIT में जो कंप्यूटर में है तो सिलेबस इतना ज़्यादा चेंज कुछ होगा नहीं. ठीक है, तो पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सिलेबस है ये है जो लास्ट ईयर जो एग्जाम अभी मोस्ट रिसेंटली कंडक्ट हुआ था उसमें ये सब आया था. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब था. ठीक है, तो आप देख सकते हैं. तो मैंने क्या किया है, सी आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट. ठीक है, तो मैं ही आपको ये सब पढ़ाऊंगा. तो मैंने आपका सिलेबस जो है 11 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है. ठीक है, तो मैंने ये अश्योर किया है कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपकी कवर हो. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए. क्लियर. तो मॉड्यूल वन में क्या है आपका बेसिक्स है. ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी हिस्ट्री है, जनरेशन, देन आपके कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस. तो हम ये सब इसमें डिस्कस करेंगे. क्लियर. देन नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और जो मेमोरी कंपोनेंट है इसका पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे. रैम, रोम, ठीक है, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, देन स्टोरेज डिवाइसेस. तो ये सब अब हम इसके सेकंड मॉड्यूल में कवर करेंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल में आ जाएगा आपका सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए. मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, हाई लेवल, लो लेवल. क्लियर. देन आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर्स क्या होते हैं, इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स, देन फर्मवेयर. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. ये सब हम थर्ड मॉड्यूल में कवर करेंगे. नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड MS-DOS, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, तो इसमें मैं पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का सब कुछ आपको बेसिक से लेवल सब कुछ पढ़ाऊंगा, बेसिक टू मॉडरेट. ज़्यादा टफ लेवल पे नहीं रखेंगे हम. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी करनी है. ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट लेवल तक तो हमें जाना ही पड़ेगा अगर हमने तैयारी अच्छे से करनी है. क्लियर. तो इसमें सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे. देन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं आपकी फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट. देन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका, जो MS-DOS की कमांड्स है. ठीक है, क्लियर. देन आपको पता होना चाहिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, देन लाइनक्स के बारे में पता होना चाहिए, देन जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका एंड्रॉयड है. क्लियर, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. इसके भी हम काफ़ी जो शॉर्टकट्स है कमांड्स है ये सब भी डिस्कस करेंगे. फिर आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल. ठीक है, क्लियर. तो आपको पता है आप ऑफिस में काम करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, MS एक्सेस एज वेल एज आउटलुक, ये सब हम कवर करेंगे. क्लियर. तो ये आपका पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो इससे काफ़ी वेटेज रहती है इसकी, आपकी ऑलमोस्ट 25 to 30% क्वेश्चन तो इसी से आएंगे. क्लियर, जिसमें आपके शॉर्टकट्स पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है. ठीक है. देन आया आपका DBMS क्या है आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, रिलेशनल है, हाइब्रिड है, ठीक है, हायरार्किकल है, सब कुछ हम पढ़ेंगे. क्लियर. नॉर्मलाइजेशन, देन SQL आता है जो इसमें SQL लैंग्वेज है, वो भी हम अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे. क्लियर.
देन नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका कंप्यूटर की नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन की। आपको पता होना चाहिए नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे काम करती है, लैन वैन मैन पैन, ठीक है। देन आपकी ट्रांसमिशन मीडिया है, क्लियर, प्रोटोकॉल्स है, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट OSI मॉडल होता है, ठीक है, वो भी हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, क्लियर। देन उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है ये आ गया आपका इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब एंड सिक्योरिटी पे, क्लियर। तो इसमें वेब ब्राउजर, URL, ये वेब प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, HTTP, देन साइबर सिक्योरिटी, देन क्रिप्टोग्राफी जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब भी पढ़ेंगे, क्लियर। तो मैंने ये मॉड्यूल्स में सब कुछ डिस्कस कर रखा है। ये आप समझ सकते हो कि जो IT का पूरा सिलेबस है मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में सब डिवाइड किया है, क्लियर। देन नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपके काफ़ी आ जाते हैं, क्लियर। हम सब देखेंगे नंबर सिस्टम जो आपके गेट्स है, ठीक है, नंबर सिस्टम, देन बाइनरी अरिथमेटिक, देन लॉजिक गेट्स आगे, एंड, और, नॉट, नैंड, ये सारे गेट्स भी हम डिस्कस करेंगे। देन जो बूलियन अलजेब्रा होता है और जो सर्किट की सिंप्लीफिकेशन होती है, क्लियर। तो ये अलग से आपका एक मॉड्यूल बना दिया मैंने। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हो सकता है कि HPRCA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड कर दे, कोई हो सकता है जावा ऐड कर दे, बट क्या होता है कि लॉजिक सबका सेम रहता है, ठीक है। तो आपको अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए, समझ आ जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली उससे कोरिलेट ही करती है बाकी लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो C एंड C++ आपके जो सिलेबस में थी वो भी हम डिस्कस पूरी की पूरी करेंगे, पूरी की पूरी समझेंगे, क्लियर। प्रोग्रामिंग करेंगे, C के हम बेसिक्स, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, देन C++ का भी देखेंगे हम, ऊप बेसिक्स, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो C वर्सेस C++ हम ये भी अच्छे से सब कुछ करेंगे। और अगर आपका चेंज होता है सिलेबस तो जावा भी मैं आपको करवा दूंगा, ओके। और लास्ट जो मॉड्यूल मैंने रखा है वो है आपकी लेटेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपकी, आपको पता है कि चैट GPT है, जेमिनाई है, ठीक है, ग्रॉक है, तो ये सब आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपकी AI है, मशीन लर्निंग है, जो लेटेस्ट LLM जो ये है, चैट बॉट्स है, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल्स है, देन बिग डेटा क्या होता है, डेटा माइनिंग, देन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या हमारे थ्रेट्स है, क्या ये सारा फ्यूचर है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स में, ठीक है। तो जो हमारी अप्रोच रहेगी टीचिंग की, पढ़ाऊंगा तो मैं ही, ठीक है, क्लियर। तो आपकी लाइव क्लासेस भी होगी, ठीक है, साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी फॉर बैकअप, कि आप बाद में रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हैं, क्लियर। देन मैं हर मॉड्यूल के अलग से PDF नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। 11 मॉड्यूल है तो आपकी 11 PDF फाइल्स रहेगी, मैं अलग अलग खुद से मैं अच्छे से वो नोट बनाऊंगा, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रखूंगा, कंसाइज रखूंगा, क्लियर। देन हम क्या है कि डेली MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, और साथ में हम नेक्स्ट मंडे से MCQ सीरीज भी स्टार्ट करने वाले YouTube पे, क्लियर। तो पहले तो मैं पूरा सिलेबस से ही 20 to 25 MCQs डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को जैसी भी इच्छा होगी तो मैं क्या करूंगा कि मैं मॉड्यूल वाइज आपके MCQs लेके आऊँगा, ठीक है। देन आपकी साथ में आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा मैं टफ नहीं रखूंगा, क्योंकि आपको मॉडरेट लेवल की तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्लियर। मॉडरेट लेवल तक आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, क्लियर। तो जो क्लासेस का लेवल मैंने बताया आपको ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है, अबव बेसिक ही रहेगा, मॉडरेट लेवल रहेगा, क्लियर। तो मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कंबाइंड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्लियर। तो जो हमारा गोल है, आवर गोल इज़ नॉट जस्ट क्रैकिंग द एग्जाम, ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम ही क्रैक करना, बट क्या है कि आप ऑफिस में जब काम करोगे, जब पोस्ट ही आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, दैट इज स्पेसिफिकली IT वाली है, ठीक है, तो आपको काम करना भी आना चाहिए, जितना जब जो सब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उसको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो और मेरा ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा कि मैं आपको AI टूल्स वगैरह का भी बताऊं, ठीक है, कि कैसे ईजी हो सकता है सब कुछ, ठीक है। तो फाइनल है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ में आपको पता है कि 70% जो आपकी वेटेज है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 70% जो आपकी वेटेज है हो सकता है ये इंक्रीज कर जाए, बट डिक्रीज तो नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट और पोस्ट की रिक्वायरमेंट ही क्या है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्लियर। तो कंप्यूटर का है सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्लियर। तो यू कैन स्कोर गुड, ऐसा नहीं कि आपको अंडर कॉन्फिडेंट रहना है कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। तो आपको अगर कुछ भी जानना है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग दिस कोर्स, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट IBS हिमाचल, ये नंबर आपका मेंशन है, ठीक है, 94187
783110, ठीक है। तो आई होप टू हियर फ्रॉम यू पीपल सून, और मंडे से मैं MCQ सीरीज स्टार्ट करूँगा आपकी कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज जो पूरी है, सब कुछ कवर होगा उसमें, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू।